जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह के 19वें दिन की कथा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे उत्कल देश के भव्य रूप के परिचय के बारे में तथा राजा इंद्रदमन का एक तीर्थयात्री से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा को सुनकर पुरोहित के भाई को वहां भेजना और उनका नीलाचल के समीप शबर से वार्तालाप होना। मुनियों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसके पश्चात जैमिनी जी बोले, उत्कल नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न हो सदा यज्ञ कर्म में लगे रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है। अतः वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि प्राप्त हुई है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, माता पिता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक ना हो। उस देश के सब लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का वहाँ सर्वथा ही अभाव रहता है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायण और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुलशील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वह सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में सदैव निपुण रहते हैं। सदा अधिक दीक्षा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित ही रहती हैं तथा स्वर्ण भूषित युग शोभा पाते रहते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गो रक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते रहते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान, दान आदि कर्मों में सदैव वह लीन रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती, मेघ असमय में वर्षा नहीं करते, खेतों को हानि भी नहीं पहुंचती, हवा का भी कष्ट नहीं होता तथा प्रजा को भी भूख की पीड़ा कभी सहन नहीं करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता, राज्य का नाश भी नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी ऐसी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल देश है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषि कुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल देश है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रदमन नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था और वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदमन सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे।
प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्याय पूर्वक उसका पालन करते थे। वह आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक तथा पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे और ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोष संग्रह में कुबेर की समानता प्राप्त करते थे। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और वह श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही वह लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्व गुण संपन्न राजा इंद्रदमन समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई थी। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, हे पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सके। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थयात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले हे धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है। तुम में से किसी को उस उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, राजा के पास हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओडो नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिण कुंड शोभा पाता है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष प्रदान करता है। उसके पूर्वीय तट पर इंद्रनील मणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जाता है। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान रहते हैं। वह करुणा के समुद्र हैं और दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हे राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया है। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ मैं नहीं देखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे पास मैं आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। ये कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र ही वही अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ और वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले कि हे ऋषि मुनि, यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहां जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया,
यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूंगा। पुरोहित बोले, हे राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर शीघ्र ही सब समाचार लेकर आएगा। इससे हम लोगों का भी कल्याण होगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रदमन ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वचितवान कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थान करने लगे। उसने रथ में बैठे बैठे ये विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुख अरविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण, मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए हुए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अष्टपूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से समुद्र वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। अहो, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन कर सकूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता न चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वह सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और साय संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे उन्होंने अपनी रात्रि व्यतीत की। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकाल कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ हो गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वह एकाम्र वन में पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से वे वहीं लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी उनको सुनाई देने लगी
और वह प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात सबरदीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वहीं खड़े हो गए। तब विश्वासु नामक सबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच से वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार अवश्य ही प्राप्त होगा। विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? ये वन का मार्ग तो बड़ा ही दुर्गम है। आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। आप यहाँ पर सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम करिए। ऐसा कहते हुए विश्वासु ने ब्राह्मण के लिए आसन और अर्घ्य प्रदान किया तथा विनय युक्त वाणी में पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। हे भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, ये जीवन भी मेरा आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ उसे सफल करें। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रदमन का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार ना पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार ही रहेंगे। इसीलिए आप कृपा करके मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। आज की कथा अब समाप्त होती है। कल पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।